तो ये है 42 डिग्री का टेम्परेचर और मैं निकल चुकी हूँ अपनी मुनस्यारी और नंदा देवी जी की ट्रैकिंग में वाया थल। तो मैं अभी जा रही हूँ बागेश्वर, हल्द्वानी टू बागेश्वर। और टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत हाई। आप देख सकते हैं मैंने वो भीगा सा नकाब पूरे सफ़र में यूज़ किया है और कैप्स, गॉगल्स, इन सब से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, बट स्टिल मैं पूरी तरीके से झुलस चुकी हूँ। दोस्तों ये सफ़र बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो मैं फाइनली हल्द्वानी से बागेश्वर धाम पहुंच चुकी हूँ और सुबह 7 बजे मैं निकली थी। दिन भर की लू को झेलते हुए फाइनली मैं शाम को 5:15 5:30 बजे मैं यहाँ बागेश्वर धाम पहुँची हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है होटल पिंडर इन। अच्छा होटल है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइट सीइंग भी बहुत अच्छी है एंड बेसिक एमिनिटीज मतलब ठीक है, अच्छा होटल है। कल सुबह यहाँ से मैं मुनस्यारी की यात्रा स्टार्ट करूँगी। कल सुबह सुबह यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे जो होती है बस, ट्रैवलर, टैक्सी सब कुछ अवेलेबल हो जाती है मुनस्यारी के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर मैं चौकोरी जाऊँगी, चौकोरी से थल और फिर थल से मुनस्यारी के लिए आगे। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसी यात्राओं पे हमें कुछ भी प्रेडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए क्योंकि कभी कभी कुछ भी सरप्राइज सामने आ जाते हैं। हाँ, तो एक बार और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ना सच में तापमान धरती का इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि सूरज तो आग उगल ही रहा है और जून में मुझे यहाँ लू देखने को मिल रही है। मतलब पूरा रास्ता मैं तरस गई कि कहीं कोई थोड़ी सी तो ठंडी हवा होगी, बट नहीं। हमारे नैनीताल को छोड़कर जो भी घाटियाँ हैं वहाँ पर कहीं भी कोई भी ठंडक नहीं है। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि पहाड़ों में घुसते ही अब आपको ठंडक नसीब होगी तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अब एक मिथ बन चुका है। ये सब हम लोगों की कार्रवाई है, ये सब हम लोगों का किया धरा है कि पहाड़ों में भी हमें बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल आप नज़दीक जाएंगे, ग्लेशियर के पास जाएंगे, ग्लेशियर को टच करेंगे तब जाकर आपको ठंडक मिलेगी। अदरवाइज पूरी धरती जल रही है और ये बहुत चिंता की बात है। ये चीज़ मुझे परेशान करती है क्योंकि एक समय हुआ करता था जब मैं जून में जैसे ही मैं एंट्री करती थी पहाड़ों के थोड़ा अंदर तो मुझे ठंडक मिल जाती थी, बट आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। और मेरी चिंता यही है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को कौन सी दुनिया देकर जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेवल एंड ट्रिप्स, इट्स अबाउट फेसिंग द फैक्ट हमने क्या कर दिया है। सचमुच हमने बहुत बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये जो हम इतने पेड़ जलाते हैं, ये जंगलों में आग लगा दिए जा रहे हैं। कई 100 हेक्टेयर के जंगल जो है उत्तराखंड में हर साल जल रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, इसकी कीमत हम चुका रहे हैं बहुत भयानक तरीके से।
हम आ चुके हैं थल और हमने यहाँ पर थल में रात गुजारी। ये है हमारा होटल, बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा सा है। तो थल मुनस्यारी के 70 किलोमीटर, हाँ 70 किलोमीटर पहले है। एक स्टॉपेज है क्योंकि यहाँ से फिर गाड़ियाँ आगे उस दिन नहीं जाती और हमें थल पहुँचने में शाम के मतलब दोपहर के 3 बज गए थे, लेकिन 3 बजे के बाद यहाँ पे कोई गाड़ी मुनस्यारी के लिए नहीं जा रही थी। तो हमने यहाँ थल में रात बिताना उचित समझा। ये अंदर से बाहर की तरफ ये जो एंट्री से लेकर आ रही हूँ मैं आपको, ये हमारा आउटर एरिया। यहाँ मैंने सुबह योग करा, आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत है। देखो ये ऊपर यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और ये अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप दिल थाम लोगे। ये होटल जो है ये बिल्कुल पिंडारी नदी के किनारे है। यहाँ पिंडारी नदी बह रही है नीचे। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पूरी नदी की तरफ जाती है। तो एक रात थल में गुजारने के बाद अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से सुबह 7:30 बजे। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये राम गंगा रिवर है, राम गंगा नदी। इसके ऊपर कैंपिंग भी होती है और हाँ, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि यहाँ राफ्टिंग भी होती है। बहुत लोगों को यहाँ थल की राफ्टिंग के बारे में नहीं पता है। और ये थल से जो मुनस्यारी का रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता ही ऐसा है और बीच बीच में काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी बहुत मिली जो कि मानसून में काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। तो ये है हमारा राह स्टे। हम मुनस्यारी पहुंच चुके हैं। अब मुनस्यारी पहुंचने के बाद आइए दर्शन कराती हूँ आपको। ये है हमारी डॉर जिसमें मुझे बेड मिला है और यहाँ पर मैं नाइट स्टे करने वाली हूँ। ठीक है, ब्यूटीफुल डॉर। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, ये जो लॉर्ड बुद्धा की ये मंडल पेंटिंग इसको बोलते हैं, ये मंडल पेंटिंग करके लगाई हुई है। बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कॉमन वॉशरूम है। अब थल से फाइनली मैं मुनस्यारी पहुँच चुकी हूँ। अब इसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं खलिया टॉप जाती हूँ तो मुझे उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। ऑलरेडी दिन के 12 बज चुके हैं। तो मैं अब यहाँ से जाऊँगी नंदा देवी मंदिर जी के दर्शन करूँगी। जो भी ट्रैकिंग होगी वो करूँगी और आगे की अपडेट मैं आपको देती हूँ। और यस, हम बिल्कुल मतलब हिमालय में हैं। अभी चूँकि दोपहर है तो हर जगह धूप गिरी हुई है बहुत अच्छी खासी। ये जब शाम का गोल्डन आवर होगा फिर मैं आपको हिमालय के दर्शन कराऊँगी और हम बिल्कुल हिमालय में ही हैं। इस जगह तो बहुत खूबसूरत है। आई लव दैट मुनस्यारी। तो मैं आ चुकी हूँ नंदा देवी में और शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये है यहाँ का व्यू। आप देख सकते हैं उसके ठीक पीछे हमारे हिमालयन पीक्स हैं जो कि कल सुबह जिसकी हम ट्रैक कर सकते हैं और वो हमारे नंदा देवी और पंचाचूली की पीक जो है वो पूरी वो दिखाई दे रही है। और कल सुबह जो मैं खलिया टॉप की ट्रैकिंग पे जा रही हूँ फिर मैं वो दिखा सकती हूँ। और ये कितना खूबसूरत व्यू है। और चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं अपने नंदा देवी जी की।
this is the Himalaya. Actually I wanted to do stargaze, बट क्या हुआ ना कि पूरी बारिश हो गई. हम जब नंदा देवी से लौट रहे थे तो पूरी बारिश हो गई और फिर हम हिमालय को आज हम गेज नहीं कर पा रहे हैं. Otherwise beautiful. People are enjoying over there. They are doing the bonfire. They are chilling. And ये देखो ये बहुत खूबसूरत प्लेस है. And this is my room. So I'm going in my room. आई थिंक आपको पसंद आया होगा. और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे सुबह सुबह मैं निकल रही हूँ खलिया टॉप की ट्रैकिंग पर और मुझे करना है वहाँ से भव्य नंदा देवी एंड पंचाचूली के दर्शन. तो मैं निकल चुकी हूँ खलिया टॉप की तरफ ट्रैक के लिए. ये देखिए खूबसूरत सा सूर्योदय इन मुनस्यारी, कितना खूबसूरत है. और सुबह के 6 बजे हैं और मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है. और अभी हम जाएंगे पहले बेस कैंप जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है. वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि मुझे 10 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगी और फिर वहाँ से मैं अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट करूँगी. और शाम तक हो सकता है मैं आपको बहुत खूबसूरत व्यू दिखाऊं. जो पंचाचूली और नंदा देवी पीक जो होती है वो किस तरीके से गोल्डन आवर में शाइन करती है, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ये है हमारा खलिया टॉप और यहाँ से हमने टिकट ली है और ट्रैक को स्टार्ट करा है. और ये है मेरे पैर, इन्हीं पैरों से मैं चल के पहुँचने वाली हूँ फाइनली टॉप पर और आपके साथ सुंदर सुंदर व्यूज़ मैं शेयर करने वाली हूँ. सुबह का वक्त है तो बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर हमें पता चला नीचे से कि मौसम भी बिगड़ता है, धुंध कोहरा मतलब सब कुछ आता है. क्योंकि कल जब मैं नंदा देवी जी के दर्शन करके आ रही थी मैं आपको बताना भूल गई कि बहुत तेज़ बारिश हुई. हिमालय में मौसम बिगड़ा क्योंकि 2 बजे के बाद हिमालय में मौसम बिगड़ जाता है. तो हिमालय में मौसम बिगड़ा और बहुत तेज़ बारिश हुई. मैं भींग भींग के मैं अपने स्टॉप पे मैं पहुंची, रेस्ट करा और सुबह फिर यहाँ से चल रही हूँ. टाइम में तो जंप करना था मुझे पेड़ से कूद के. चल चलते हैं. तो ये मैं पहुंच चुकी थी खलिया टॉप बेस कैंप. इसे हम खलिया टॉप बेस कैंप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको आप अगर अपना कैंपिंग करना चाहते हो, मतलब अपना नहीं, वहाँ पर कैंपिंग अरेंज होती है तो आप कर सकते हो वो नंदा देवी और पंचाचूली पर्वत को देखने के लिए, मॉर्निंग फोटोग्राफी करने के लिए. तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं. हाँ दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि यहाँ आने के पहले ना अपने साथ कुछ खाने पीने की अच्छी चीज़ें ज़रूर लाना क्योंकि यहाँ पर एक मैगी का जो पैकेट था उसमें एक भी नहीं था, फुल भी नहीं थी वो मैगी और उसका प्राइस भी मतलब 70 रुपीज़ से भी ऊपर था. और मतलब वो हाँ
मतलब उसमें पेट तो भरने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और कोई फूड यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो आप खलिया टॉप की ट्रैकिंग पर आने के पहले आप अच्छा खासा आप अपने बैग में मतलब फ़ूड आप ज़रूर पैक कर लेना। मैं तो काफ़ी कुछ ले गई थी, मतलब काफ़ी केले, बिस्किट्स, ये सब मैंने रख लिए थे। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे कि वो हमारी ट्रैकिंग की एनर्जी को बनाए रखे। और बेस कैंप के ऊपर चलने के बाद, बेस कैंप 2 किलोमीटर की ट्रैक पर है और बेस कैंप के ऊपर चलने के बाद काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। इसने मुझे काफ़ी थकाया और काफ़ी आपका टेस्ट लेता है, आपके घुटनों की, आपके लंग्स की काफ़ी टेस्टिंग करता है ये। बट ओवरऑल थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर जब हम खलिया टॉप पहुंचते हैं तो ये देखिए, ये हूँ मैं। ये हमारी हालत हो चुकी थी। यहाँ टॉप पर पहुँचने के बाद बहुत प्यारा सा बुग्याल है, बहुत प्यारा। अब ये पूरा बुग्याल ही बुग्याल है, आपको 0 पॉइंट तक ये पूरा बुग्याल ही ले जाता है। तो ये बुग्याल पर हम पहुँचते हैं और वहाँ पर काफ़ी देर, आधा घंटा मैं वहाँ पर सोई, मतलब मैंने एक नैप लिया और उसके बाद फिर मैं 0 पॉइंट की तरफ गई। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ खालिया टॉप और बहुत से ऊट पटांग रास्ते पार करते हुए, और मैं पैदल ही चल के आई हूँ, मतलब बेयर फुट आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्लीपर्स शूज़ कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तो अभी हम बुग्याल में जा रहे हैं और वहाँ से फिर आपको दिखाती हूँ। और खूबसूरती, अगर आसमान साफ रहा, मतलब मौसम साफ रहा, तो नंदा देवी और पंचाचूली पर्वत जो है वो पूरे विजिबल हो जाएंगे। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली, रुकते थकते और पानी पीते और अपने डंडे के सहारे ऊपर तक मैं आ चुकी हूँ। 0 पॉइंट की तरफ अब मैं जा रही हूँ। मौसम बदल चुका है हिमालय पर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 बजे के बाद मौसम बदल चुका होता है हिमालय पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो काफ़ी बदल चुका है हिमालय पे मौसम, बहुत खूबसूरत हो चुका है। आई डोंट नो आज मुझे ये मिस्ट मिलने वाला था या नहीं, ये मुझे पता नहीं था, मतलब लेकिन मिस्ट मिल गया और उतनी अच्छी सीनरी नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह मुझे दर्शन हो जाएगी, अच्छी सीनरी मुझे मिल जाएगी। बट यहाँ का जो अनुभव है ना दोस्तों, वो मतलब बेहद ख़ास है, बेहद ख़ास। यहाँ चारों तरफ बुग्याल जो है वो पूरे आप हिमालय, मतलब वो जो बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ होती है उसके मतलब बीच में ये जो बुग्याल है ना, ये यहाँ पर पहुँचकर आप अपने सफ़र की सारी थकान भूल जाते हो।